हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। के एन कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको आईटी टूल्स की जो M1R5 बुक है उसके लिब्रे ऑफिस टॉपिक जो है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो आता है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको हम बताने जा रहे हैं, जो आपके ओ लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में भी आपके आते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चलते सीधे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे सीधे। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज लिब्रे ऑफिस राइटर। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आपका वो क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखो, आपको क्वेश्चन के जो भी जवाब देने हैं वो ऑप्शन के आधार पे आपको जवाब देना है, जो भी दिया रहेगा। ठीक है, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग जब पहले पढ़ते थे ना, पहले MS वर्ड पढ़ते थे। ठीक है, तो वही जो है अब नए नेम के रूप में जो है उसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, और लिब्रे ऑफिस राइटर उसको बोला जाता है। स्प्रेडशीट वाला जो होता है, ये वाला, ये स्प्रेडशीट, ये इसको जो है अब जो है जो है कैल्क भी बोलते हैं। ये MS एक्सेल की तरह आपका होता है। ठीक है, ये MS एक्सेल की तरह इसमें वर्क होते हैं। ये है आपका प्रेजेंटेशन जो दिया गया है, ये आपका जो है पावर पॉइंट, आप जानते होंगे पावर पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग। पावर पॉइंट वाली जो चीज़ होती है उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। और वर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग, ये तो आपकी दूसरी चीज़ हो जाती है, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो आपका होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका जो है सी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है व्हाट फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि व्हाट फाइल फॉर्मेट डज लिब्रे ऑफिस राइटर यूज बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, देखो जो हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में जब पेज को हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, जैसे देखा होगा हम लोग जब से नोट पैड वगैरह में वर्क करते हैं तो पेज को सेव करते डॉट HTML लगाते हैं, पाइथन में सेव करते .py लिखते हैं। ठीक है, हर जगह एक्सटेंशन नेम अलग अलग लगाते हैं, लेकिन उस तरह लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है हम लोग जब पेज को सेव करते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से अपने आप जो है एक्सटेंशन नेम क्या लग जाता है, तो उसमें एक्सटेंशन नेम जो लग के आता है .odt वाला लगता है। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये PDF दूसरी चीज़, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं PDF को। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन सही होगा बी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि व्हिच मेनू। ठीक है, व्हिच मेनू डू यू यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब पूछ रहा है कौन से मेनू बार में जा करके जो हम लोग फॉन्ट साइज होता है, जैसे इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, इनका फॉन्ट साइज चेंज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तो कौन से मेनू पे जा करके हम लोग करते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी कोई भी चीज़ें डिजाइन की जाती हैं, आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है, चेंजमेंट करना रहता है, कहीं छोटा करना, कहीं कोई चीज़ बड़ी करनी, कोई कलर करना है, कुछ भी। ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह करने हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग फॉर्मेट मेनू में मिलती हैं आपको। ठीक है, फॉर्मेट मेनू पे सारी सारी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका होगा फॉर्मेट मेनू वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अब आपसे पूछ रहा है कीबोर्ड से हम लोग शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। केवल क्वेश्चन घुमा रहा है, आपसे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, अरे लिब्रे ऑफिस राइटर हो चाहे नोटपैड हो, आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो आपका, अगर वहाँ कॉपी करना है आपको तो जो है Ctrl+C ही हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बी वाला Ctrl+C, Ctrl+X जो होता है कट करने के लिए होता है, Ctrl+V जो होता है पेस्ट करने के लिए, तो Ctrl+Z से होता है। रिवर्स में जो होता है कंटेंट जैसे कोई डिलीट हो गया है, बैक करना है तो Ctrl+Z करेंगे, डिलीट हुआ कंटेंट वापस आ जाता है Ctrl+Z से। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के। ठीक है, बिल्कुल समझ के एक एक क्वेश्चन को जवाब देना होगा आपको। चलो हम देखते हैं यहाँ पे आप दिया गया क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, लिखा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैनल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब पूछ रहा है क्या रीजंस है स्टाइल्स में फॉर्मेटिंग पैनल को फॉर्मेट करना हो, अब फॉर्मेटिंग करने का मतलब कि चेंजमेंट करना हो, उनके स्टाइल के बारे में चेंज करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान दीजिएगा, स्टाइल और फॉर्मेटिंग के बारे में पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपका स्टाइल और फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का रोल है पैनल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का चेंजमेंट हम लोग किस में करते हैं। अब एक चीज़ आप कॉमन सेंस ये लगाओ, अगर कोई चीज़ हम लोग बनाएंगे तभी उसके बाद हम लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे चीज़ों को, इससे हम कर नहीं सकते। कोई चीज़ डिजाइन करना हो तो पहले बनाएंगे तभी हम लोग उसमें चेंजमेंट करेंगे, पहले तो चेंजमेंट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो ए पार्ट दिया गया है टू चेंज द फॉन्ट साइज एंड स्टाइल ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है,
तो सेलेक्टेड इसका जो है चेंज करने के लिए तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा, ये तो होना ही होना नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और बी पार्ट दिया अगर टू क्रिएट, देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है टू क्रिएट एंड अप्लाई कस्टम स्टाइल इन टेक्स्ट, ठीक है ना। आप देखो इसमें पहले हम क्रिएट करेंगे फिर अप्लाई करेंगे, कस्टम स्टाइल मतलब जो भी स्टाइल्स होंगे हम लोग चेंज करेंगे, क्रिएट करके करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा बी वाला सही करेंगे, ठीक है ना। क्रिएट करेंगे उसके बाद चेंजमेंट करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी घुमा रहा है आपका, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसमें जो है आपका बी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, लिखा हुआ है, लिखा है व्हिच ऑप्शन इन द इंसर्ट मेनू, ठीक है। पहले लिखा हुआ यहाँ पर व्हिच ऑप्शन इन द इंसर्ट मेनू अलाउ यू टू ऐड अ हाइपर लिंक टू टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। देखो हाइपर लिंक क्या होता है उसके बारे में समझ लो। हाइपर लिंक की सबसे पहली बात, जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है आपका, इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल+K, ठीक है। इसमें हाइपरलिंक जैसे आपने देखा होगा कहीं पर गूगल वगैरह पेज खोलते हैं तो वहाँ पे लिंक जो भी दिए रहते हैं नीले कलर का होता है। कोई भी लिंक हम लोग देते हैं ब्लू कलर का आपका दिया रहेगा, नीले रंग का होगा आपका। तो वही जो है लिंक होते हैं, ठीक। उनको बनाने के लिए हम लोग जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है ना, ये हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको हाइपर लिंक बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा डी वाला होगा, हाइपर लिंक। ये शॉर्टकट कीज जो होती है आपकी कंट्रोल+K होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कंट्रोल+K, CTRL करके भी लिख सकते हो, ऐसे कंट्रोल+K होती है आपकी, ठीक। चलो हम अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हाइपर लिंक अगर इंसर्ट कराना है तो उसकी शॉर्टकट कीज ज़्यादातर पूछी जाती है, तो कंट्रोल+K बताना, ठीक है ना, कोई भी इंसर्ट कराना हो तो। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, लिखा व्हिच टूल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। लिखा हुआ व्हिच टूल इन लिब्रे ऑफिस राइटर अलाउ यू टू चेक योर डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऐसा कौन सा टूल है जहाँ पर से हम लोग कोई स्पेलिंग्स वगैरह कंटेंट लिखते हैं गलत लिख देते हैं स्पेलिंग वगैरह, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो आपको सीधी बात देखो, स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग एरर्स मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेलिंग चेकर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये सी वाला पार्ट आपका करेक्ट होगा, कि स्पेलिंग चेकर के बारे में आपसे बात कर रहा है। क्वेश्चन में ही देखो आपका आंसर लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। कह रहा है चेक योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो भी स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पेलिंग चेक का। स्पेलिंग चेकर भी लिखा मिलता है, तो हमारा सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिखा अलाउ यू टू इंसर्ट पेज नंबर एंड हेडर्स फुटर इनटू योर डॉक्यूमेंट। बहुत ध्यान दीजिएगा, अलाउ यू टू इंसर्ट पेज, ठीक है। अब मान लो आपका कोई पेज है ये बना हुआ, ठीक है, ऐसा करके पेज एक है ना। अब इसे पूछ रहा है इंसर्ट कराना है पेज नंबर्स, अगर इंसर्ट कराना होता है तो हेडर फुटर्स इनटू योर डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पर होता है। तो एक चीज़ अभी ध्यान दीजिएगा, हम लोग हेडर जो लिखते हैं ऊपरी हिस्से में होता है और फुटर जो होता है नीचे होता है आपका, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं फुटर्स, ठीक है। और जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेडर्स। दो होते हैं, आपको ध्यान दीजिए। और ये चीज़ें जो हमको मिलती हैं वो हम लोग को मिलती हैं इंसर्ट मेनू से, ध्यान दीजिए इंसर्ट मेनू पे जाके मिल जाती हैं तीनों चीज़ें, हेडर फुटर्स वगैरह, ठीक है। हेडर्स कभी पूछेगा तो हेडर्स पेज के ऊपरी हिस्से में लगता है, फुटर्स जो पूछेगा तो पेज के निचले हिस्से में लगता है, इस बात का ध्यान रखना, और इंसर्ट मेनू पे मिलता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा हुआ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस में नहीं होता है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं होता। देखो हम लोग जब पेज में कंटेंट लिखते हैं, कोई मान लो हमारा ये पेज है, ठीक है, ऐसे करके दिया है पेज आपका, तो इसमें कोई कंटेंट लिखना राइट साइड लिखना हो तो राइट साइड लिखने के लिए ऑप्शन होता है, उसमें अलाइनमेंट हम लोग राइट साइड में कर देते हैं। सेंटर के लिए अलग होता है आपका, राइट साइड के लिए अलग होता है, जस्टिफाई के लिए भी होता है। लेकिन कोई भी कंटेंट डायगनली सेट कर, डायगनली मतलब कि पेज आपको बना है ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके डायगनली ये हुआ, तो इस तरह सेट करने के लिए ऑप्शन आपका नहीं होता है उस पर, तो इसमें डायगनल वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, ठीक है, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, ये सारे आपके होते हैं, ठीक है ना। ये आपके सारे के सारे ऑप्शन इसमें होते हैं, आपका डायगोनल वाला नहीं होता है, ठीक है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन लिब्रे ऑफिस राइटर। पेज ओरिएंटेशन देखो जो होता है आपका, आपके तीन होते हैं, ठीक है। होते तो तीन हैं लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं दो पे ही काम करते हैं, दो पेज पर। आपने देखा होगा पेज जो आपका होता है, एक पेज A4 साइज जिन पे आमतौर पे हम लोग काम करते ही हैं, और एक पेज ये चौड़ाई में होता है थोड़ा सा, ठीक है।
इस तरह चौड़ा चौड़ा पेज रहता है। तो ये वाला जो होता है ये आपका पोर्ट्रेट वाला पेज है, और ये जो है आपका लैंडस्केप वाला होता है। ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप। और एक लैंडस्केप फ्लिप वाला होता है, जहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब ओपन करके मतलब खुलती हैं, फिर अपने आप खुल जाती है, जहाँ स्लाइड वगैरह ऑप्शंस होता है। और ये रिवर्स वाला आपका बिल्कुल नहीं होता है आपका, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है नॉट अ टाइप, मतलब कि ये नॉट अ टाइप मतलब कौन सा नहीं होता ओरिएंटेशन। तो आप बताओगे रिवर्स होता है। अगर आमतौर पे आपसे पूछे पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के, तो आप दो ही बताओगे पहले, ठीक है। दो ही बताना रहेगा हमेशा, तीन नहीं बताओगे, क्योंकि तीसरे का कोई काम ही नहीं रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पर बहुत रेयर केस में पूछ लेता, नहीं आपको दो ही बताना है, और रिवर्स वाला होता ही नहीं है आपका, ठीक है। आप देखोगे लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो आपका पेज ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है आपका, जबकि जो है आपका इम्प्रेस प्रेजेंटेशन और टॉपिक जो उसका पेज ओरिएंटेशन साइज जो होता है वो लैंडस्केप में होता है, चौड़ाई में होता है पेज आपका। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा टूल नहीं है, देखो ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप पहली बात देख, तो ये ध्यान देना ऑटो करेक्ट वाला आपका ऑप्शन होता है, फाइंड रिप्लेस का भी होता है, थिसारस का भी होता है। ऑटो सम, ये देखो ये आपको जो दिया गया कैलकुलेशन से संबंधित है आपका, मतलब ऑटो सम मतलब जोड़ना उड़ना चीज़ों को। तो जोड़ने वाली चीज़ें कैलकुलेशन संबंधित जो वर्क आपके होते हैं वो लिब्रे ऑफिस आपका कैल्क में होते हैं, ठीक है। लिब्रे कैल्क में हमारे वर्क होते हैं, कैलकुलेशन से संबंधित जो भी वर्क आपका होता है, तो ऑटो सम वगैरह उसमें होगा। और यहाँ पूछा राइटर के बारे में बात करें तो राइटर में आपका हो ही नहीं सकता है। तो आपका ये जो ऑटो करेक्ट हो, फाइंड रिप्लेस हो, थिसारस से होंगे, लेकिन ऑटो सम वाला नहीं होगा। तो यही वाला हमारा ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नॉट अ टूल, कौन सा टूल नहीं है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, इस पर बात करते हैं हम लोग। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टूल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। ये कह रहा कि इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है, मतलब इसमें स्टाइल और फॉर्मेटिंग टूल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्मेटिंग टूल को हम लोग यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाता है आपको टूल के बारे में बताना है, उसमें कैसे कैसे होता ही चीज़ें आपकी, ठीक है। फंक्शन के बारे में तो इसमें लिखा है इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक से कोई मतलब, हाइपरलिंक दूसरी चीज़ होती है, पेज ब्रेक करना फिर दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी। पेज ब्रेक करना, पेज को जो है जैसे देखा होगा आपका पेज इस तरह का होता है, जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बीच से लाइन हो जाती है, कुछ कंटेंट इस साइड लिखा रहता है, कुछ कंटेंट इस साइड लिखा, तो वो पेज ब्रेक वाला हो जाता है। तो उससे भी बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है आपसे। हेडर फुटर के बारे में भी आपने हमको बताया, वो भी नहीं। तो आपका बचा कौन सा ऑप्शन, बचा आपका ऑप्शन नहीं वाला, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैंने सबके बारे में आपको भी बताया, तो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट है, वो बी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिखा which of the following is not a type of paragraph, which of the following is not a type of paragraph alignment in LibreOffice Writer, ठीक है। इसमें अलाइनमेंट के बारे में देखो फिर पूछ रहा है आपका, तो लेफ्ट वाला भी होता है, राइट भी होता है, जस्टिफाई भी होता है, डायगोनल वाला नहीं होता है। नॉट अ टाइप यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, तो ये वाला नहीं होता। देखो लेफ्ट के लिए जो हम लोग शॉर्टकट कीज लिखते हैं ना, यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल लिखते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, और राइट के लिए लिखते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस आर लिखते हैं, और जस्टिफाई के लिए लिखते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस जे लिखते हैं शॉर्टकट कीज। और डायगोनल वाला हमारा होता ही नहीं है, इसी के बारे में पूछा, डायगोनल कोई मतलब इस तरह का अलाइनमेंट कोई होता नहीं है कि तिरछा तिरछा लिखा जाए। तो ये आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नाटा टाइप पूछ रहा है आपसे, और ये इनकी शॉर्टकट कीज होती है, आपको मैंने इनको बता दिया, ठीक है। ध्यान रखना सारी चीज़ों, कुछ भी पूछ सकता है पेपर में आपसे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया हैंड राइटिंग के बारे में। आपने देखा होगा जब हम लोग एम एस वर्ड या नोटपैड कुछ भी खोलते हैं, तो वहाँ पे हैंड राइटिंग का ऑप्शन ऊपर ही बना रहता है। होम मेनू पे जब जाते हैं तो वहाँ पे हैंड राइटिंग चूज करते हैं, किस टाइप में आप लिखना चाहते हो, ठीक है। हैंड राइटिंग नॉट अ टाइप ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी हैंड राइटिंग नहीं है, तो इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करता है। लेकिन आप जो है सिस्टम अपना ओपन करिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर पैकेज ओपन करके उसमें देखिएगा चीज़ों को, तो उसमें हैंड राइटिंग एक नज़र मार लीजिए कि उसमें सेरिफ भी होता है, सैंस सेरिफ भी होता है, फैंटेसी भी आपका होता है, आप देखेंगे। लेकिन ये वाला गोथिक करके जो दिया, ये वाला आपका नहीं होता है। तो जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये डी वाला पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोथिक का आपका नहीं होता है। इसको में कुछ समझना नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में आपको जो है उसको याद रखना पड़ेगा। आप उसमें हैंड राइटिंग ओपन कर लीजिए, देख लेना, डेली देखना, धीरे धीरे करके अपने आप याद हो जाएंगे। मान लो पूछेगा तो आप बता ले जाओ क्वेश्चन फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में लिस्ट कौन सी नहीं है आपकी, ठीक है। लिस्ट, आप लिस्ट हम लोग कई तरह से बनाते हैं। बुलेट लिस्ट, आपकी बुलेट लिस्ट में मतलब आपको देखा होगा इसमें ये वाली चीज़ है, जैसे बिंदी बिंदी रहती है ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से बिंदी, इस तरह से बिंदी वगैरह रहती है वहाँ पर, तो वो बुलेट वाला हो जाता है आपका। पॉइंट पॉइंट लगे होते हैं सिंबल। और नंबर लिस्ट में आपकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 करके, इस तरह से नंबरिंग वाला। मल्टी लेवल लिस्ट में कई तरह की डिजाइनिंगदार सिम्बल्स होते हैं, लेकिन डेसिमल, डेसिमल लिस्ट आप खुद देखो, कभी लिस्ट में कुछ लिखा जाए आपसे, वहाँ पे नंबर दशमलव में क्या लिखा जाता है, 1.2 में, 1.3 में, ऐसा करके कहीं नहीं लिखा जाता दशमलव। नंबर या तो ABCD में लिखा जाएगा, या फिर 1 2 3 में लिखा जाएगा, रोमन नंबर में लिखा जाएगा, इस तरह से होता है। डेसिमल में हम लोग नहीं लिखते हैं, तो डेसिमल वाला ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। कोई पूछ रहा है नहीं है। हमेशा क्वेश्चन पेपर में अपोजिट पूछता है, ना का पूछेगा, हाँ का नहीं पूछता, हमेशा ना का पूछता है ज़्यादातर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेसिंग अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर अवेलेबल स्पेसिंग मतलब ये हो जाता है, देखो कि जैसे ये हमारा कंटेंट ऊपर लिखा हुआ इज नॉट अ टाइप ऑफ, फिर नीचे लिखा लिब्रे ऑफिस, तो इनके बीच में देखो ये वाला जो स्पेस दिया गया है, इस तरह के जो स्पेस होते हैं ना, जो मैनेज किया जाता है, जैसे यहाँ से देखो सब दिया गया है, इनको लाइन स्पेसिंग बोला जाता है। लाइन के बीच में कितना स्पेस देना है उसको मैनेज करना, ठीक है ना। देखो इसी से कंटेंट लिखा हुआ आपका, इनके बीच में ये जो स्पेस है इन्हीं के बारे में बात करता है इसमें। तो सिंगल स्पेसिंग भी दे सकते हो, डबल स्पेसिंग दे सकते हैं, 1.5 भी इसमें दी जाती है, ये भी दी जाती है, ये भी दी जाती है, लेकिन ट्रिपल वाला नहीं होता है आपका, ट्रिपल स्पेसिंग आपकी नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस पर, ठीक है। ट्रिपल स्पेसिंग हम लोग नहीं देते हैं। तो आई थिंक जो है स्पेसिंग क्या है इसको आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज बॉर्डर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ रहा है आपका पेज का बॉर्डर किस तरह का होता है, बॉर्डर के बारे में बात कर रहा है आपसे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर का यहाँ पे बॉर्डर लिखा हुआ है, ठीक। अब बॉर्डर कितने तक लगा सकते हो आप, उसमें सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आपको बॉर्डर वॉर्डर के। तो देखो आपका सॉलिड बॉर्डर मतलब एक डार्क लाइन एकदम गहरी हो, उसको हम लोग सॉलिड बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। एकदम गहरी गहरी लाइन हो। अगर डॉटेड, जहाँ पे बिंदी बिंदी करके दिया हो, ऐसे ऐसे करके डॉटेड होगा। डैश वाला बॉर्डर आपका ऐसे ऐसे करके होगा। लेकिन अब आपने क्या कहीं पर पेज में बॉर्डर देखा डायगनली दिया हो, ऐसे ऐसे करके बॉर्डर लगा, कोई पेज है आपका ऐसे करके, तो यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर आपका ऐसे करके हो सकता है, लेकिन क्या किसी में ऐसे डायगनल में रहता है, ऐसा नहीं होता है। तो डायगनली वाला बॉर्डर आपका नहीं होगा, बाकी वाले बॉर्डर आपके होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल राइट, एकदम आके बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। देखो इसमें दिया गया है कि आपका पेज ब्रेक के बारे में पूछ रहा है, नहीं, आप लिखा ना इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा पेज ब्रेक करने का ऑप्शन कौन सा नहीं होता है। मैंने अभी बताया था पेज ब्रेक, पेज ब्रेक तोड़ना, एक बीच से भी हम लोग तोड़ते हैं पेज ब्रेक को, ठीक है। 3 पार्ट 2 पार्ट एक होता, मान लो ऐसा पेज आपका है, यहाँ बीच से भी तोड़ दिया जाता है आपका, आधा आधा पेज कर दिया गया तोड़ के, ऑप्शंस होते हैं। देखो यहाँ पेज ब्रेक बिफोर मतलब पेज को पहले भी तोड़ सकते हो, पेज ब्रेक आफ्टर इसको भी कर सकते हो। उस वक्त कालम को पहले ब्रेक कर सकते हो, कोई कालम सा है जैसे ये वाला, ये इसको तो भी पहले आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ तोड़ सकते हो इसको। लेकिन कालम ब्रेक आफ्टर, कालम को बाद में नहीं तोड़ा जा सकता। मान लो इसे कॉलम आपका बन गया है आपका ये, तो इसको फिर से दोबारा आप नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कॉलम ब्रेक आफ्टर वाला आपका ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को याद रखना, काफ़ी एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो हम आपको क्वेश्चन जो बताए हैं ना, एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन है, एकदम अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन, जिनकी उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन जो भी पेपर में आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल नए नए क्वेश्चन, एकदम अलग अलग। उसी तरह से मैंने कंटेंट छाट के आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन है एकदम बेहतरीन वाले, तो उसमें हम लोग डी पार्ट हम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टैब, टैब स्टॉप अवेलेबल, यहाँ पे देखिए टैब पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में। देखो लेफ्ट टैब आपका ये भी होता है, सेंटर टैब ये भी होता है, राइट टैब ये भी होता है, लेकिन वही डायगनल देखो इसे पूछ रहा है, डायगनली इसमें कोई काम ही नहीं होता। डायगनल में लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह हम लोग मैनेज करने के होती हैं, टैब होते हैं, बटने होती हैं, इधर उधर कर सकते हो, लेकिन डायगनली आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। डायगनल का आपका ऑप्शन नहीं होता है।
जैसे आपने जहाँ पे देखा होगा टैब बटन आपने देखी होगी, टैब बटन में सिंबल ऐसे करके बने होते हैं, तो ये चीज़ें सब इधर उधर मैनेज करने के लिए। लेकिन इसमें ये डायगनली वाला आपका नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे वो डायगनल वाला होगा, क्योंकि नाट आ टाइप पूछ रहा है आपसे, नाट के बारे में बोला गया है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज नंबरिंग अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस। तो पेज नंबरिंग आपकी, ठीक है, पेज नंबरिंग कितनी तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोमन नंबर्स भी लिख सकते हो आप, पेज में नंबरिंग करना है, न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स। अरेबिक नंबर्स न्यूमरल्स होते हैं, अरेबिक में कोई भी नंबर होगा आपका, नंबर तो डाल ही सकते हो, ठीक है। और जो है अब नंबरिंग में लोअर केस लेटर, ठीक है, लोअर केस लेटर हम लोग भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ऐसा कर लिख सकते हो। लेकिन अपर केस लेटर हम लोग जो है शायद नहीं लिख सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में, नॉट अ टाइप ऑफ पेज नंबरिंग अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा हम लोग जो पेज नंबरिंग करते हैं तो उसमें अपर केस लेटर वाला नहीं होता, मतलब पेज कोई आपका नीचे दिएगा, यहाँ पर नीचे ए, फिर दूसरा पेज है नीचे बी, तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम नहीं आपका होता है, बाकी चीज़ें लिखी जाती है, तो इसमें आपका यही होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा तुमको कि लोअर केस लिख सकते हो तो अपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो, बात अलग की है, हाँ आपने लिख दिया, लेकिन लिखा नहीं जाता है अपर केस लेटर वाला, ठीक है ना, लिखा नहीं जाता, अपर केस लेटर लिखते हैं, ये चीज़ नहीं होती आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अलाइनमेंट के बारे पूछा, लेफ्ट में होता है, सेंटर होता है, राइट भी होता है, आपका जस्टिफाई भी मैंने अभी देखो आपको बताया, लेकिन टॉप, टॉप का क्या मतलब होता है, टॉप में बीच ऊपर, ऊपर जाना है किनारे जाना है, टॉप से कोई मतलब नहीं होता, टॉप वाला होता ही नहीं है। लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है, ये इतने आपके होते हैं। तो लेफ्ट की मैंने शॉर्टकट की बताई थी आपको, कंट्रोल प्लस एल, और इसकी मैंने बताई है कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। और इसका मैंने बताया सेंटर के लिए बता रखा है कंट्रोल प्लस ई होती है, और जस्टिफाई के लिए जो होता है आपका कंट्रोल प्लस जे होता है आपका, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज होती है, तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा डी वाला पार्ट आपको, सिर्फ टॉप वाला नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं होती। देखो बोल्ड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बॉल करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। और इटैलिक के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आई, ये भी हो सकता है। अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस यू। लेकिन 3D UD नहीं होता भैया, 3D UD नहीं, फाउंड स्टाइल 3D UD नहीं करने का कोई ऑप्शन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है ना। MS वर्ड वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं उसमें होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, इस तरह नहीं करते चेंजमेंट वगैरह, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा डी वाला पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब कौन सा पेज ब्रेक नहीं होता। मैनुअल पेज ब्रेक ये भी होगा आपका, ऑटोमेटिक पेज ब्रेक भी होता है, कॉलम ब्रेक भी होता है, लेकिन लाइन को ब्रेक नहीं किया, जैसे एक लाइन लिखी है इसको बीच से तोड़ दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस पर कोई भी लाइन लिखी हुई बीच से तोड़ा नहीं जाता, ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें लाइन ब्रेक वाला होगा, लाइन ब्रेक हम लोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपके इतने ही क्वेश्चन थे हमारे आज के लिए। ठीक, इसमें कुछ आपके क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको आज डिस्कस किया है, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में लेकर के आपको आएंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइए कैसे क्वेश्चन लगे आपको, हमें सजेशन दीजिएगा कि किस तरह के और क्वेश्चन आपको हम दें, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।